खिलाड़ी टूल्स। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती, बूढ़े पीपल के नीचे बैठे बीड़ी पीते। लेकिन जैसे ही रात के 11:55 होते, गांव की हवा बदल जाती। कुत्ते अचानक रोना शुरू कर देते, पक्षी उड़कर चुप हो जाते और हर घर का दरवाजा अपने आप बंद होने लगता। गांव के लोग बस इतना कहते थे, रात 12 बजे बाहर मत निकलना। शहर से एक लड़का गांव आया, अमन, उम्र 22 साल, पढ़ा लिखा, डर को नहीं मानने वाला। अमन ने सुना गांव की बातें और हंस पड़ा। बाबा, रात के 12 बजे ऐसा क्या होता है जो कि हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है और कोई भी दरवाजा खोलने का नाम भी नहीं लेता, और मंदिर के गेट भी बंद हो जाते हैं और हर जगह बिल्कुल अंधेरी से छा जाती है। बेटा अमन, तू नहीं जानता, रात के 12 बजे ये सड़क जिंदा होती है और हर तरफ एक शांति सी छा जाती है और हर तरफ से चीख और चिल्लाने की आवाजें ही आया करती हैं और सिर्फ भेड़िया घूमते हैं और कुत्ते रात में रोया करते हैं। कोई भी अगर घर से बाहर निकलता है और कोई भी उसकी एक बार झलक भी देख लेता है तो वो उसे नहीं छोड़ता, उसे मार देती है और अपने साथ ले जाती है किसी और दुनिया में। ये सच्चाई तो ना ही जानो तो बेहतर है, क्योंकि इस सच्चाई के पीछे बहुत सारे कड़वे सच है जिसके बारे में तुम नहीं जान सकोगे, और तुम काफी परेशान हो जाओगे अगर मैं तुम्हें असली सच्चाई बता दी तो। कोई बात नहीं बाबा, अगर आप मुझे असली सच्चाई नहीं बताएंगे तो मैं भी असली सच्चाई को जान के रहूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे श्री सच्चाई को जानने की क्या होता है? रात 12 बजे और क्यों नहीं लोग निकल करते हैं? मंदिर के गेट भी बंद हो रहा है करते हैं रात के। अचानक से पूरे गांव में एक पूरी सनसनी सिखा जाती है और ठंडी लहर सी दौड़ने लगते हैं, जिससे कि पूरे गांव वाले परेशान रहते। जब तक सुबह के 6 नहीं बज जाते या सूरज नहीं उठ जाता और अपने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं। मैं इन सारे जवाबों का सवाल ढूंढ के रहूंगा, भले को मुझे कुछ भी करना पड़े। वैसे ही कुछ समय बाद अमन घूमने के लिए निकल जाता है अपने गांव की तरफ, और अपने गांव में घूमने लगता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक पंडित जी से होती है, जो कि उसे कुछ सच्चाई बताते हैं। इन चीजों के बारे में ऐसा क्यों होता आ रहा है इतने सालों से इस गांव से, और क्यों गांव के लोग इतने डरे रहे थे इन चीजों से, और क्या है इन चीजों के पीछे असली सच्चाई। अरे बेटा अमन, तुम कब आए गांव? तुम्हें तो कितने साल, और तुम इतने सालों बाद गए हो अपने घर, और कितने सालों से कहां पढ़ते? तुम्हारी तो झलक भी नहीं देख पाए। तुम्हें तब देखा था जब तुम बहुत छोटे थे, और देखो अब तुम कितने बड़े हो चुके हो, और कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर। और कहां पर थे इतने सालों से? अब घर पर सब लोग ठीक है? तुम्हारे घर की तरफ तो मेरा आना होता ही नहीं है, क्योंकि अब आजकल समय ही नहीं मिल पाता। हाँ पंडित जी, मैं इतने सालों से बाहर ही था, और मैं इतने सालों से अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, ताकि गांव में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है। इसी वजह से मेरे पापा ने मुझे गांव से बाहर शहर में भेज दिया, जिस कारण मेरी पढ़ाई अच्छी हो सके। अब तो मैं दोबारा से आ चुका हूं और मैंने अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया है। अब मैं अपने गांव में रहकर अपने पापा के कामों में हाथ बटाऊंगा और उनके साथ ही रहूंगा। हाँ, घर पर भी सब लोग ठीक है, पर साथ में गांव में मैंने एक परेशानी देखी कि गांव में रात के 12 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। वैसे तो ये रात का समय है, फिर भी रात के समय में रात के 12 बजे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता
और कहते हैं कि मंदिर के गेट भी बंद हो जाया करते हैं और सड़क रुकती है और हर तरफ एक सनसनी से छाई हुई रहती है बुरे गांव के अंदर। ये कोई मजाक बात नहीं है। अगर ये एक असलियत घटना है, ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब तुम 12 साल के थे और तुम अपने गांव से बाहर चले गए थे पढ़ाई के लिए। एक बात तब की है, और इस सड़क पर तभी गांव में कोई भी नहीं निकला करता, और मैं तो गेट भी बंद कर लेता हूं मंदिर के, जिससे कि वो शक्ति मंदिर के अंदर भी ना आ सके। वो शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि पूछो मत, उससे तो मैं भी नहीं लड़ पा रहा हूं। तभी मैंने अपने गुरुजी को बुलाया है, जिन मुझे विद्या सिखाई थी। वो कुछ समय बाद आ जाएंगे। कह रहे थे कि आज ही आ जाऊंगा रात तक, और उसे आत्मा को नष्ट कर दूंगा। अच्छा, ये घटना तब घटी थी जब मैं यहाँ पर नहीं था, तो आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं कि उस सड़क पर क्या होता है और क्यों रात में इतनी कठिनाइयों से गांव वालों को गुजरना पड़ता है। मैं भी तो जानूं, क्योंकि मैं भी इस गांव का नागरिक हूं। मैं भी ने भी इस गांव के लिए काफी सेवा करी है। मैंने तुम्हें बताया ही था कि ये कहानी यहाँ से 10 साल पहले की है, जब तुम 12 साल के थे और यहाँ से चले गए थे। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद इस रास्ते पर 2 परिवार जा रहे थे, जिसके ऊपर उसकी बेटी और उसकी पत्नी बैठी थी, और उसका पति आगे गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से उनकी गाड़ी एक पेड़ से आकर हो जाती है, और वो सस्ते पर भीख मांग रही होती है कि मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। पर उसके पेट की कोई मदद नहीं करता, और उसके पति वहीं पर तब तोड़ देता है, और कुछ समय बाद वो पत्नी भी उसकी वहीं पर फांसी लगाकर मार जाती है। उस दिन से ही उसे रास्ते पर रात के 12 बजे भूत होते हैं, और वो औरत को आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। और उस औरत की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि उसका संबर मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे भी इतने सालों बीत गए हैं उस आत्मा से लड़ते हुए। अच्छा पंडित जी, तो ये बात थी जिसके कारण गांव वाले तेरे परेशान रहते हैं। तो आप इसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढिया, और जो आपके गुरुजी हैं उनको जल्दी ही बुलाए, जिससे कि वो इस गांव की समस्या को दूर कर सके और हमें इतनी बड़ी आत्मा से मुक्ति दिला सके, और साथ में को भी मुक्ति मिल जाएगी और वो भी चैनगिरी सो सकेगी, और हम भी काफी परेशान रहते हैं। रात के 12 बजे के बाद घर से कोई नहीं निकलता और बिल्कुल हर तरह सन्नाटा सा हो जाता है और एक काली अंधेरी से छा जाती है। और वैसे भी ठंड का मौसम निकलने वाला है। आपको ये कब जल्द से जल्द करना पड़ेगा? चलो ठीक है बेटा अमन, मैं भी निकलता हूँ। शायद पंडित जी मेरे घर पर आ गए हों, मेरे गुरुजी। शायद वो मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहे हों। मैं भी निकलता हूँ। मैं भी सिर्फ मंदिर से बंद करके ही अपने घर जा रहा था। वो तो तुम रास्ते में मिल गए। चलो ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और रात में बाहर मत निकलना। और रात के 12 बजे मैं तुम्हें मिलेगा इस सड़क के नीचे, मैं और मेरे गुरुजी। अगर आज आ गए तो हम उसे आत्मा को नष्ट करके रहेंगे। तभी उसके कुछ समय बाद वो दोनों निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते, और पंडित जी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वो पंडित जी लगातार अपने घर की तरफ चल रहे होते हैं। वो पंडित जी अपने घर के अंदर जाते हैं, और घर के अंदर उनके गुरुजी उन्हें दिख जाते हैं। तो वो पंडित जी ने देखकर काफी खुश हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप मुझे उस आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा, और इस गांव को भी छुटकारा मिल जाएगा उस आत्मा से, और आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए, और वो कभी भी लौट के नहीं आ पाएगी। गुरुजी,
आप कब आए? मुझे आपको देखकर काफी खुशी हो रही है। मैं तो अभी आपके बारे में ही बात करके आ रहा था अपने दोस्त पुराने अमन से। उसने आपके बारे में भी पूछा और आप जल्दी आ गए हो। आज शाम को उसे आत्मा का खेल खत्म कर देंगे और उसे हमेशा के लिए मुक्ति पहुंचा देंगे और वो कभी भी इस गांव में कभी भी लौट के नहीं आ पाएगी और वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। ओटिस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी और कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। आपने ठीक खराब जल्दी आ गए। अब मैं अपनी सारी सामग्री ले आऊंगा जिसकी भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, अब मैं आ गया हूं। अब मैं उसे आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करके रहूंगा और मुझे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं उसे आत्मा के लिए अकेला ही काफी हूं। मैंने इतने सालों में इतनी सारी विद्या ली है जिससे कि वह आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वह मुझे देखते ही भस्म हो जाएगी। मेरे सामने वह बिल्कुल नहीं टिक पाएगी और इस गांव को भी इस आत्मा से रक्षा मिल पाएगी और ये हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चली जाएगी और कभी भी लौट कर नहीं आएगी और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब रात के 11:30 बज चुके थे। वो तीनों उसे सड़क पर थे और वो सब लोग उसे आत्मकथमा से इंतजार कर रहे थे कि वो आत्मा काम आएगी और कब उनका सामना उनसे होगा और कब वो बाबा उसे आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे और इस गांव को मुक्त कर देंगे। बच्चों, अब वो आत्मा आने वाली है। अब तुम लोग बिल्कुल तैयार रहना और तुम लोग बिल्कुल चुप रहना। उस आत्मा को तो सिर्फ मैं ही देख लूंगा, अकेला ही काफी हूं। वो बहुत अचानक से उन लोगों के सामने आ जाती है। उन लोगों को डर तो लग रहा था पर उन्हें यह भी पता था कि हमारे पास बाबा जी है क्योंकि हमारी रक्षा करेंगे। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को क्या अपनी मौत अच्छी लगती? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे मेरे हाथ। आज तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। आज मैं सबको मार दूंगी। अब तो मेरे हाथों नहीं बचेगी। अब मेरे गांव को तेरे से मुक्त करके ही रहूंगा और तू यहां से भागने पर मजबूर हो जाएगी। मैं अभी भी तुझे कह रहा हूं तो चली जा यहां से, नहीं तो मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जिससे तू वहीं पर चलकर राख हो जाएगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और तो कभी भी इसे यहां पर लौट के नहीं आ पाएगी। मैं कहता हूं चली जा यहां से, नहीं तो तू पछताएगी। उसके कुछ समय तक वो बाबा बहुत मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद वो अचानक से आत्मा गायब हो जाती है हमेशा के लिए और वही आत्मा आप कभी भी नहीं आ पाएगी इस गांव में। वो आत्मा चली गई है, अब ये कभी भी लौट के नहीं आ सकेगी। मैंने इसे मुक्ति दे दी है, अभी कभी भी लौट के इस गांव नहीं आएगी। अब तुम्हें चिंता लेने की कोई बात नहीं है और गांव वालों से भी कह देना, अब वो रात के 12 बजे नहीं और हमेशा खुला के साथ ले सकेंगे। रात के 12 बजे भी और कहीं पर भी वो घूम सकते हैं और टहल सकते हैं। रात में अब मैं चलता हूँ तो मेरा भी समय आ गया है। मैं भी अपने मंदिर की तरफ जाता हूँ क्योंकि मुझे अब और दूसरे भी आत्मा को भगाना है जो कि किसी और गांव में भी है। अब मैं यही काम करने लगा हूँ जिससे कि लोगों को इन आत्माओं से मुक्ति मिल सके। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ।